हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आइए संधि संबंधित कुछ प्रश्न अभ्यास करेंगे जो आप सभी को ओस्टेटी, बीएड, बीएचडी, यूजीसी नेट, सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, दो वर्णों के मेल से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं डैश, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। देखिए क्या लिखा है, प्रश्न क्या है, दो वर्णों के मेल से मतलब ये प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के आदि वर्ण के मेल से होने वाले जो विकार या परिवर्तन होकर नए शब्द जो निर्माण होता है उसको हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि। तो राइट आंसर क्या है, संधि। क्लियर। नेक्स्ट हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं ना, संधि तीन प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर क्या है, तीन। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तीन। क्या क्या, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्लियर। नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पर लिखा है दयानंद। क्या लिखा है, दयानंद। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, मतलब दयानंद कौन सी संधि है। पहले हम दयानंद को क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद हम जान पाएंगे कि ये कौन सी संधि के अंतर्गत है। दयानंद को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, दया, दया क्या है, दया धन आनंद, दया धन आनंद, दयानंद है कि नहीं। दयानंद को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दया धन आनंद, दयानंद। तो यहाँ पर क्या है, आ वर्ण है ना, तो दया में आ वर्ण है, प्लस यहाँ पर क्या है, आ वर्ण है। तो आ वर्ण मिलकर क्या हो गया, आ वर्ण हो गया ना। तो ये कौन सी संधि के अंतर्गत है, दीर्घ स्वर संधि ना, दीर्घ स्वर संधि। दयानंद जो है कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है कि नहीं। दीर्घ स्वर संधि के जो रूल क्या है, नियम क्या है, किसको कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। ये हर्ष या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमश हर्ष या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलकर दीर्घ आ बड़ी ई बड़ा उ हो जाता है ना, तो वह उसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि। तो आ बड़ी ई बड़ा उ जहाँ पर है वो दीर्घ स्वर संधि है कि नहीं। तो समझ में आया। दयानंद को हम यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दया धन आनंद, दयानंद। तो दीर्घ स्वर संधि। तो राइट आंसर क्या है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। तो राइट आंसर क्या है, बी, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि है कि नहीं। अच्छा, गुण संधि किसको कहेंगे, गुण संधि किसको कहते हैं, गुण संधि ना, यदि अ और आ के बाद ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमश ए ओ और हो जाता है, उसको हम गुण संधि कहेंगे ना। और यौन संधि क्या है, यौन संधि, यौन संधि क्या है, यदि ई बड़ी ई उ बड़ा उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का य हो जाता है, और छोटा उ और बड़ा उ का वो तथा और री का र हो जाता है, उसको हम यौन संधि कहेंगे, है कि नहीं। और व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसको कहते हैं, व्यंजन संधि ना, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको हम व्यंजन संधि कहेंगे, है कि नहीं। क्लियर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, दयानंद में प्रयुक्त संधि क्या है, दीर्घ संधि। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है,
कबिस, यहाँ पर जो लिखा गया है ये कबिस लिखा गया है। क्या है? कबिस, कबिस लिखा गया है। कब क्या लिखा गया है? कबिस। कबिस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो कबिस कौन से संधि है? तो हम क्या करेंगे? कबिस को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? कबिस को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? कवि, कवि धन इस, है कि नहीं? कवि धन इस कबिस, तो क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गया ना, दीर्घ संधि, क्योंकि बड़ी ई है ना, यहाँ पर क्या है? छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या हो गया? बड़ी ई ना, तो दीर्घ, दीर्घ ई ना, तो राइट आंसर क्या होगा? तो कबिस क्या होगा? दीर्घ संधि, है कि नहीं? तो राइट आंसर क्या है? दीर्घ संधि। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्या है? 5वां क्वेश्चन, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव कौन सी संधि है? क्या लिखा गया है? सदैव, सदैव ये कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? तो पहले हम उसको क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद हम जान पाएंगे ये कौन सी संधि है। सदैव को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सदा धन क्या? एफ, सदा धन एफ। यहाँ पर क्या है? आ के वर्ण है ना, यहाँ पर क्या है? आ वन और ए, यहाँ पर क्या है? ए वन, आ ए मिलकर क्या हो गया? ऐ, ऐ हो गया ना। तो कौन सी संधि है? वृद्धि संधि ना, वृद्धि संधि। तो राइट आंसर क्या होगा? वृद्धि संधि। तो सदैव क्या है? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि कौन से संधि के अंतर्गत है? स्वरों संधि ना, क्योंकि स्वरों संधि तो 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है ना, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आदि, है कि नहीं? तो सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वरों संधि, क्योंकि ये वृद्धि स्वरों संधि है ना। तो राइट आंसर क्या है? स्वरों संधि। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? हम ऑप्शन वाइज क्या करेंगे? पहले हम ऑप्शन वाइज क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद हम पहचान पाएंगे कि इनमें से स्वर संधि कौन है। पहले हम क्या करेंगे? तो इनमें से स्वर संधि का उदाहरण दीजिए। पहले हम ऑप्शन ए में क्या है? संयुग। क्या है? संयुग। ऑप्शन ए में क्या है? संयुग। संयुग यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सम, क्या होगा? संयुग यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सम धन युग, सम धन युग। तो ये कौन सी संधि हो गया? व्यंजन। संयुग कौन सी ध्वनि है? व्यंजन। क्लियर? उसके बाद क्या है? मनोहर। मनोहर क्या है? मनोहर ये तो विसर्ग संधि है ना, क्योंकि मन, मन धन हर, मनोहर ये तो विसर्ग संधि है। नमस्कार, नमस्कार कौन सी संधि है? ये भी विसर्ग संधि है। नमः धनकार, नमस्कार। पवन, पवन को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पवन को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पो धन अन्न, पवन, है कि नहीं? तो ये कौन सी संधि है? अयादि स्वरों संधि। कौन सी संधि है? अयादि स्वरों संधि। तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? इनमें से कौन स्वर संधि है? तो अयादि स्वर संधि है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? पवन, क्योंकि पवन तो स्वर संधि है ना, अयादि स्वर संधि। क्लियर? नेक्स्ट हम जाएंगे, क्या लिखा गया है? 7 क्वेश्चन 7 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि हम कैसे पहचान पाएंगे? ये वृद्धि है। ऐ औ, ऐ औ जहाँ पर है वो वृद्धि संधि है।
तो हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। क्या लिखा गया है, सदैव जलौद गुरुपदेश परमोदार्य। पहले हम सदैव को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सदा धन एव, क्या होगा, सदा धन एव, सदैव, तो सदैव है ना, तो ये क्या है। और कोई यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो सदैव तो वृद्धि संधि है नहीं कि, जलौद ये भी वृद्धि संधि है कि नहीं, वृद्धि संधि है। और क्या, परमोदार्य, परमोदार्य को यदि हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, परम धन औदार्य, तो ये भी क्या है, क्या है, वृद्धि है कि नहीं। और जलौद, जलौद को हम यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जल धन उद, जलौद, जल धन उद जलौद, तो ये भी वृद्धि संधि हो गया। लेकिन गुरुपदेश क्या है, गुरुपदेश क्या है, यदि हम गुरुपदेश को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, गुरुधन उपदेश, क्या होगा, गुरुधन उपदेश, गुरुपदेश। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो गुरुपदेश में उ वर्ण और उ वर्ण मिलकर बड़ा उ हो गया ना, तो ये तो दीर्घ स्वर संधि है ना, दीर्घ स्वर संधि। तो ये तीनों ऑप्शन तो वृद्धि स्वर संधि और गुरुपदेश क्या है, दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर अलग कौन है, गुरुपदेश, तो राइट आंसर क्या होगा, गुरुपदेश। क्लियर, नेक्स्ट जाएंगे। 8 नंबर क्या है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। देखिए दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, निम्न में से दीर्घ संधि। देखिए यहाँ पर कौन दीर्घ संधि, क्या क्वेश्चन क्या लिखा गया है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। हाँ, यदि हम दिन्यार को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दैन्य धन आरी, दिन्यार को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दैन्य धन आरी, दन्यारी, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, अवन और आवन मिलकर आ हो गया ना, तो ये क्या हो गया, दीर्घ, है कि नहीं, ये तो दीर्घ है, दन्यारी। और महर्षि देवेंद्र और सूर्योदय, ये तीनों क्या हो गया, ये तीनों गुण संधि। देखिए यदि हम महर्षि को यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, महर्षि को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, महाधन ऋषि महर्षि, और देवेंद्र को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देवधन इंद्र देवेंद्र, और सूर्योदय को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सूर्यधन उदय सूर्योदय, और दैन्यार को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दैन्य धन आर दन्यारी। तो ये तीनों क्या हो गया, तो ये तीनों गुण संधि हो गया। और ये क्या है, क्या है, दीर्घ संधि। तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होगा, दन्यारी। क्लियर, नेक्स्ट जाएंगे। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, पवित्र। पहले हम क्या करेंगे, पवित्र को संधि विच्छेद करेंगे, पवित्र को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पो धन इत्र, पवित्र, है कि नहीं। तो ये कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि। पवित्र कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि, है कि नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद कीजिए। देखिए यहाँ पर इत्यादि का सही संधि विच्छेद यदि हम कहेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, इति धन आदि इत्यादि, इति धन आदि इत्यादि। क्लियर, नेक्स्ट के क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद कीजिए।
देखिए निरर्थक, निरर्थक को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ये विसर्ग संधि है ना, तो नि धन अर्थक, नि धन अर्थक, तो राइट आंसर क्या होगा, नि धन अर्थक। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, घरेश, घरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, घर धन इस, घर धन इस, तो राइट आंसर क्या है, बी घर धन इस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, निराशा, निराशा का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो निराशा को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नि धन आशा, नि धन आशा, तो राइट आंसर क्या है, नि धन आशा, निराशा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मोहस्न, मोहस्न का सही संधि विच्छेद कीजिए। देखिए मोहस्न को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मोहस्न को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, महाधन उष्ण, महाधन उष्ण, तो राइट आंसर क्या है, डी। देखिए गुण संधि, मोहस्न क्या है, गुण संधि है ना, महाधन उष्ण गुण संधि है। क्लियर। नेक्स्ट जाएंगे, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद कीजिए। आशीर्वाद को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, आशी धन्यवाद, तो राइट आंसर क्या होगा, आशी धन्यवाद। क्लियर। नेक्स्ट जाएंगे, महेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। महेश, यदि हम महेश को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, महाधन इस, महाधन इस, तो राइट आंसर क्या है, महाधन इस, महेश, है कि नहीं। नेक्स्ट, सम्मति, सम्मति का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो सम्मति को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे, सम्मति को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सत धनमति की व्यंजन संधि है, सत धनमति, सत धनमति, सतमत सन्मति, तो एक कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। क्लियर। नेक्स्ट, अन्वय, अन्वय का सही संधि विच्छेद कीजिए। देखिए यहाँ पर अन्वय को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अनु, अनु धन अय, अन्वय, है कि नहीं, अन्वय, तो राइट आंसर क्या होगा, अनु धन अय, तो राइट आंसर क्या है, अनु धन अय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, परोपकार। पहले हम परोपकार को क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो परोपकार को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पर धन उपकार, क्या होगा, पर धन, परोपकार को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे कि तो क्या होगा, पर धन उपकार, परोपकार, तो ये कौन सी संधि है, गुण संधि, गुण संधि, तो राइट आंसर क्या होगा, गुण संधि। क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट जाएंगे, निम्नांकित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, इनमें से स्वर संधि कौन सी है। पहले हम संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद हम जान पाएंगे। देखिए अधोगति, अधोगति यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अध धन, अध धन गति। देखिए विसर्ग संधि, अधोगति क्या है, विसर्ग संधि, अध धन गति, अधोगति। और उच्चारण क्या है, व्यंजन संधि, क्योंकि उच्चारण यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, उत धन चारण, उच्चारण। और दिग्गज, तो ये भी व्यंजन संधि, क्योंकि यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो दिख, दिक धन गज, दिग्गज। लेकिन मन्यंतर, जो यहाँ पर जो मन्यंतर है, मन्यंतर को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मनी धन अंतर, मन्यंतर। तो ये क्या है, यण स्वर संधि। तो यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या होगा, मन्यंतर, क्योंकि मन्यंतर मनी धन अंतर, मन्यंतर तो यण स्वर संधि है ना, तो राइट आंसर क्या होगा, मन्यंतर। क्लियर।
समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन, संधि संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।